हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो कल हमने यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था टुंगनाथ का, और वहाँ तक अपना स्टे वहाँ पीछे कहीं। बाकी भाई इस ट्रिप पर ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गाड़ी में बैग रखते हैं फिर बताते हैं आपको। और ये खड़ी अपनी गाड़ी, हालत देखो कैसी हो रखी है। ओस जम गई पूरी। तो ये देखो भाई, अभी हमें चौकता में, जहाँ से स्टार्ट होती है चढ़ाई टुंगनाथ मंदिर की, और ये जो रास्ता है ये जा रहा है बद्रीनाथ की ओर, जो कि है 150 किलोमीटर। और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है केदारनाथ की ओर, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से है 80 किलोमीटर के आसपास। तो अभी अगर हम बद्रीनाथ जाते हैं तो भाई बद्रीनाथ से वापस आना पड़ेगा हमें यहीं केदारनाथ जाने के लिए। और अगर हम यहाँ से केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ से वापस यहीं आना पड़ेगा हमें बद्रीनाथ जाने के लिए। तो भाई मैं भी वीडियो देख के ही आया हूँ किसी की यूट्यूब पर, लेकिन भाई कोई बंदा सही से बताता ही नहीं है कि आप कैसे प्लान कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये तीनों जगह कवर करनी है तो कैसे ट्रिप प्लान कर सकते हो। सबसे पहले आप आओ केदारनाथ, तो वहाँ ट्रैक करो, केदारनाथ के दर्शन करो, फिर आओ टुंगनाथ मतलब चोपता में, फिर चोपता सीधा आप ट्रैक करो टुंगनाथ का, तो टुंगनाथ कवर करके फिर आप जाओ बद्रीनाथ, फिर वहाँ से सीधा निकल जाओ आप दिल्ली की तरफ। तो आप अपनी ट्रिप ऐसे प्लान कर सकते हैं। भाई बस शीशा साफ कर लेते हैं, पूरी गाड़ी साफ करेंगे तो ये कपड़ा बचेगा नहीं भाई। पूरी गीली हो रखी है देखो। तो अब चौपता को करते हैं बाय और चलते हैं केदारनाथ। तो बोल लो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुबह सुबह आपको ऐसे नजारे दिख जाए ना तो समझ लेना भगवान ने बड़ी फुर्सत से लिखी है आपकी किस्मत। और अब वहां जाना में ये गाड़ी आ रही है, जबरदस्त भाई जबरदस्त। चोपता का सुबह का टेम्परेचर दिखा रहा था 8 डिग्री, जो कि रात में चला गया था भाई 4 डिग्री के आसपास। कुकड़ी जम गई थी हमारी, एक कंबल और एक रजाई लेके सोए थे, फिर भी भाई ठंड लगी रही थी। बाकी एक बार फिर से वही रास्ता आ गया है जिस रास्ते से हम कल आए थे। नैरो रास्ता, एकदम खतरनाक वाला रास्ता। और ये बुगियाल, और यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे तो वहाँ है टेंट, मतलब कैंप, बेसिकली जो कैंप होते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो स्टे करना चाहते हो तो भाई कैंप में रुक सकते हो, अच्छी सुविधा रहती है कैंप की। ये देखो भाई सामने से स्कॉर्पियो आई तो हमें साइड करनी पड़ी, गड्ढे में उतारना पड़ गया। ये देखो, तो ऐसा सीन है भाई यहाँ का। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नैरो रोड है यहाँ के। अगर कोई नया ड्राइवर आ रहा है तो भाई यहाँ मत आना। किसी बंदे ने अगर पहाड़ों पे पहले गाड़ी चलाई हो वो आ सकता है, क्योंकि रास्ते हैं ऐसे ही देखो, बहुत पतले। और अभी बजे सुबह के 10:30, 10:20। तो भाई केदारनाथ अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 80 से 85 किलोमीटर पड़ेगा। तो देखते हैं ये 80 से 85 किलोमीटर हम कितनी देर में कवर कर पाते हैं। इन कैंप्स की बात कर रहा था भाई मैं। इन कैंप्स में रुकने का भाई अलग ही फन है, नेक्स्ट लेवल का फन है। हम रुक नहीं पाए क्योंकि जब हमने टुंगनाथ का ट्रैक किया था तो वहां से उतरने में हमारे बज गए थे ऑलमोस्ट 7, 7:30। अब वहां से यहाँ आते पता चलता है कि भाई फुल है यहाँ के कैंप, तो फिर मुश्किल हो जाती है मतलब रुकने में। और बीच में पता नहीं भाई होटल है नहीं है यहाँ से। अब जो ये तो कैंप है ना, अच्छा खाने का देख ले, खाना हो तो कुछ, बाकी कुंड तक तो कुछ नहीं है यहाँ से, मतलब होटल का ऑप्शन है ही नहीं। एक बार फिर से भाई को लग गई थी भूख, तो भाई ने मंगा लिया पराठा, तो साथ साथ भाई मैंने मैगी मंगा ली।
आराम चलो से खा के निकलते हैं। पेट में कुछ रहेगा ना तो हमेशा बताता हूँ भाई, सर भारी भारी नहीं रहेगा। पहाड़ों पे मतलब कुछ ना कुछ खाते रहो। बाकी इसके बाद अपना गाड़ी में बिस्किट रखे हैं वो खा लेंगे। भाई ने तो तुंगनाथ का ट्रैक करके सरेंडर कर दिया था। बोला भाई मैं केदारनाथ का ट्रैक नहीं करूंगा। लेकिन भाई मैं तो सोच के ही आया था, कोई कितना भी बोले, कुछ भी बोले, कितना डराए, भैया मैं आप सबके लिए केदारनाथ का ट्रैक जरूर करूंगा, अपनी YouTube फैमिली के लिए। बाकी अभी जहाँ पर मैगी और पराठे खाए थे वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी, एक भाई था, तो वो भी करके आया भाई ये ट्रैक अभी केदारनाथ का। तो उनसे पूछ लिया, उन्होंने बोला भाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है यार कि धीरे धीरे चलना, 10 मिनट चलना, 5 मिनट रुकना, तो बोले आराम से हो जाएगा। वो बोले कि हम तो सुबह 10 बजे चले थे और शाम को पहुंचे थे 7 बजे। तो मैंने कहा भाई हम तो चलेंगे 4 या 5 बजे सुबह। तो बोले भाई अब तो 2-3 बजे पहुंच जाओगे। तो अगला व्लॉग भाई जरूर देखना। केदारनाथ की मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, तभी मैंने प्लान बनाया है यहाँ आने का। किसी में कोई जानकारी नहीं देते भाई, कोई बताता ही नहीं है कैसे करनी है, कैसे चढ़ना है, वहां पर कहाँ स्टे करना है। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में, ठीक है? तो वो व्लॉग जरूर देखना और ये व्लॉग भी देख लो, पूरी सीरीज देखो भाई, ठीक है? आप जब कमेंट करोगे, लाइक करोगे हमारी वीडियो को, तो भाई कहते हैं ना मोटिवेट करना, मतलब मोटिवेशन मिलना तो मिलता है। तो और मन करता है कि भाई आपको और अच्छी जगह दिखाएं और सब जगह की अच्छे से जानकारी दें। जो एक्चुअल जानकारी है ना वो बताएं कि भाई कैसे ट्रैक करना है, कहाँ पे कैसे रुकना है, हर चीज, मतलब जो बोलते हैं ना संपूर्ण जानकारी। बाकी भाई अभी तो बर्फ हमें कहीं मिली नहीं, लेकिन सर्दियों में मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, मतलब अगर आप जनवरी फरवरी में आओगे ना तो ये रोड है ना भाई पूरे स्नो से भरे रहते हैं, पूरे के पूरे स्नो से भरे रहते हैं। इतनी खतरनाक बर्फ पड़ती है चोपता में। आप देखना नेट पे देखना या फिर यूट्यूब पे देखना कोई वीडियो, किसी भाई ने अगर डाली होगी जनवरी फरवरी की, तो भाई बहुत बर्फ गिरती है। मतलब यहाँ पर गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल नहीं नामुमकिन ऑलमोस्ट। उस टाइम पे काम आती है 4x4। ऐसी गाड़ी नहीं ला सकते भाई आप, हम भी नहीं ला सकते हैं। बाकी अब आएगा यहाँ से एक जगह आएगी कुंड, वहां से हमें राइट लेना है केदारनाथ के लिए और सीधा रास्ता चला जाएगा रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। देखो एक और थार आ गया पंजाब की सामने से, तो भैया वो तो करेंगे नहीं, वो तो वीआईपी लोग हैं, तो हमने साइड दे दी भाई। एंजॉय करने आए हैं, लड़ने तो आए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से चलो, सबके साथ प्यार बांटो, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। अगर आप इस रास्ते पे आ रहे हो ना तो हर मोड़ पे भाई हॉर्न जरूर बजाएं, क्योंकि यहाँ के लोग हॉर्न नहीं बजाते हैं। ये तो एचआर की गाड़ी थी इसलिए भाई ने हॉर्न बजा दिया। यहाँ की लोकल गाड़ी जो है ना, कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा भाई, कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा। हाँ कहते हैं कि भाई हॉर्न बजाने से पहाड़ों में वायलेंस होता है, लेकिन भाई आप हॉर्न जरूर बजाएं अपनी सेफ्टी के लिए। एक्चुअली कल जब हम यहाँ से आ रहे थे तुंगनाथ की तरफ, मतलब जा रहे थे, तो एक गाड़ी ने हमारा बम्पर तोड़ दिया। मतलब थोड़ा सा ही टूटा है साइड से ही, लेकिन भाई करके भाग गया वो। अब हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ से यू टर्न में लेना भाई बहुत बड़ा टास्क होता है कि उसके पकड़ के पूछे भाई कि गलती तेरी थी, है ना? लेकिन यहाँ की गलती मानते भी नहीं है भाई, कोई मानेगा ही नहीं, आपको ही दबना पड़ेगा। अब फिर कौन कंप्लेंट करे? यहाँ अपना वक्त ही बर्बाद होना है भाई। तो अपना सेफ चलो, आराम चलो, हॉर्न बजाते हुए चलो, ठीक है, हर मोड़ पे। ये अंकल देखो भाई, भाई 4 धाम यात्रा कर रहे हैं साइकिल से, और वो भी कितने साल के, कितने उम्र के होंगे? 70-75 है ना भाई, 70-75 साल के थे अंकल, तो साइकिल से आए हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ज्यादा बड़ी बात है भाई। एक साथ कितनी गाड़ियां आ गई। बाकी आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूं कि चोपता में एयरटेल के नेटवर्क नहीं थे,
जियो के हैं, वो भी एक ही डंडा आ रहा था जिसमें कॉलिंग भी नहीं जा रही थी भाई, बस आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ऐसा नेटवर्क था। प्रीपेड नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, पोस्ट पेड नंबर पे तो भाई आ ही जाएंगे नेटवर्क, है ना। बाकी जब चढ़ाई कर रहे थे ना तो टूंगनाथ पे एयरटेल के नेटवर्क नहीं थे और जियो के फुल आ रहे थे वहां पर नेटवर्क। जो टूंगनाथ टेम्पल है ऊपर, वहां जियो के फुल थे प्रीपेड नंबर के। तो देखो भाई, या तो पोस्ट पेड नंबर लाओ या फिर जियो का रख लो भाई। एयरटेल के नहीं आएंगे नेटवर्क यहाँ पर, अभी तक नहीं आए मेरे। ऊखीमठ पहुंचने वाले हम। ऊखीमठ अब यहाँ से है ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर। अब देखते हैं कहाँ नेटवर्क आते हैं, देखते हैं भाई। जहाँ नेटवर्क आएंगे आपको बता देंगे। छोटी सी विलेज है, कितनी प्यारी लग रही है। खेती कर रखी है भाई, पूरी खेती कर रखी है। खेतों के बीच में घर बना रखे हैं, ऑसम। दोपहर के बज गए हैं 12 और पहुंच गया ऊखीमठ। और केदारनाथ यहाँ से है 62 किलोमीटर। जगह नहीं है अंकल, ना वो बताने का पंप तक जगह में सामान रखा हुआ है। बाकी एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली हमारी गाड़ी में ना पेट्रोल खत्म होने वाला है, एक ही डंडी बचा हुआ है भाई। हमने सोचा था कि चोपता में पेट्रोल पंप होगा, तो नीचे हमने डलवाया नहीं। और कुंड से हम आए थे ऊखीमठ और ऊखीमठ से चोपता, तो बीच में कहीं भी पेट्रोल पंप है ही नहीं। तो किसी भाई ने बताया भाई कुंड से जब आप केदारनाथ की तरफ मुड़ोगे तो वहीं पर पेट्रोल पंप है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर के आसपास है भाई। तब तसल्ली मिली। तो अगर आप भी आ रहे हो इस तरफ, क्या किसी भी पहाड़ पे जा रहे हो, तो जहां भी पेट्रोल मतलब लगता है ना आपको कि थोड़ा कम हो गया, आधी टंकी हो गई, तो भाई पेट्रोल फुल करवाओ सबसे पहले, ठीक है। हम भी ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, हम भी डलवाते ही चलेंगे भैया पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊखीमठ में नेटवर्क फुल आ गए हैं, एयरटेल के भी और जियो के भी। अभी हम ऊखीमठ में ही हैं और पीछे एक पेट्रोल पंप बन रहा है, तो भाई आई थिंक 6-7 महीने में तो बन ही जाना चाहिए, तो फिर यहाँ पर भी पेट्रोल उपलब्ध हो जाएगा। वाटरफॉल देखो, खतरनाक वाला। ये कितना प्यारा है भाई। ले भाई, ये भी प्यारा है। पहाड़ों पे से ना पानी गिर रहा है। अब पहुंचे हैं कुंड। अब यहां से लेफ्ट बद्रीनाथ और ऋषिकेश और राइट साइड में केदारनाथ। अरे भैया, ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। जिस ब्रिज से हम आए हैं वो था पुराना पुल, और एक नया पुल बनकर तैयार हो रहा है भाई। फाइनली मिल गया था पेट्रोल पंप, और यहाँ आया पेट्रोल 2600 रुपए का। चलो भाई, अब टेंशन फ्री रह गए। और यहाँ भाई पेट्रोल बहुत सस्ता है, 94 रुपए पर लीटर, 94 रुपीज पर लीटर। दिल्ली में आई थिंक 97-98 है। अभी तक सबसे सस्ता पेट्रोल यही मिला है हमें। और अब केदारनाथ यहां से है 51 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे हमें 15 घंटे दिखा रहा है भाई। इसको क्या हो गया? आगे पूछते हैं कि इससे भाई कहीं रॉन्ग रूट ना ले लिया हमने। अच्छा भाई, ये पैदल का दिखा रखा है। अगर हम यहां से पैदल जाएंगे ना तो लगेंगे 11 घंटे 52 मिनट, मतलब 12 घंटे। तो भाई इसको चेंज करते हैं सबसे पहले। वही ना यार, कंफ्यूजन हो गया था कि 50 किलोमीटर में भाई 12 घंटे। कोई बात नहीं। ये देखो पैदल का। अब लगाते हैं कार का भैया। कार का लग नहीं रहा भाई, पागल हो गया ये। सामने बोर्ड तो आ गया, अब देखते हैं। हाँ, सही जा रहे हैं। यहाँ से सोनप्रयाग है 32 किलोमीटर और केदारनाथ 55 किलोमीटर। गुप्तकाशी पहुंच गए हैं
और रोड तो भाई यहाँ के भी नैरो ही हैं। हाँ, उसके मुकाबले थोड़े चौड़े हैं। जो चोपता वाली जो चढ़ाई थी उसके मुकाबले थोड़े चौड़े हैं, लेकिन भाई नैरो है यहाँ पर भी रास्ते। अब देखते हैं भाई कहाँ पे अच्छे रोड मिलेंगे, चौड़े रोड मिलेंगे थोड़े, ताकि आराम से गाड़ी चला सकें। भाई ये झरना कहाँ से आ रहा है? ये झरना वैसा ही है जब हम जा रहे थे ना गैंगटोक, तो वहां पर पड़ता है एक अमिताभ बच्चन वाटरफॉल, सेम वैसा ही, उतना ही लंबा है भाई। पता नहीं कहां से आ रहे हैं। ये वाला पहाड़ तो भाई खतरनाक सही था। कितना बड़ा पत्थर गिरा हुआ था, कितना बड़ा था। और ये वाला पत्थर देखो कैसे रखा हुआ है, कितना बड़ा था भाई। और ये एक पैच आया बहुत गंदा वाला, बहुत ज्यादा गंदे वाला। ज्यादा लंबा पैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे जो गाड़ी चल रही थी वो भगा के ले गया। चलो भाई, अब हम भी भगाएंगे, लेकिन स्पीड लिमिट में। अब यहां से है भाई सिंगल वे, मतलब है तो 2 वे, लेकिन आगे रास्ता ना टूटा हुआ है, मतलब बिल्कुल नैरो है, तो एक बार में एक ही गाड़ी जाएगी। तो अपनी गाड़ी यहां पर रोक दी थी, तो 2 मिनट खड़े हुए भाई, तो वहां से आने वाली गाड़ी निकल गई, अब जाने वाली निकल रही है। ये देखो भाई, अरे भैया इस रास्ते ने तो ऊंट बना दिया। यूं 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 हिल रहे हैं हम भी और गाड़ी भी। और गाड़ी हिल रही है तो हम ऑब्वियसली साथ में हिल ही रहे हैं भाई। और यहाँ तो ऐसा ही सीन है भाई, नेटवर्क आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बाकी बता तो रहे थे कि भाई केदारनाथ में फुल नेटवर्क होंगे, एयरटेल जियो सबके, तो वहां जाके ही पता चलेगा। अरे भैया हाँ शाबाश, पानी गिरा था फिर साफ करनी पड़ती गाड़ी, तो भी दिक्कत नहीं है। और अब हम पहुंच गया रामपुर, उत्तराखंड का रामपुर। उत्तराखंड में भी आई थिंक 2 रामपुर है ना? एक तो वहां है जिम कॉर्बेट है ना, और एक चिटकुल में भी है। हाँ मैं तो चिटकुल बोल रहा हूँ, चिटकुल वाले रास्ते पे किन्नौर साइड में वो, लेकिन वो है रामपुर बुशर। और एक रामपुर है यूपी में। भाई राम जी ने कितने गांव बसा रखे हैं। जय श्री राम। और गौरीकुंड अब यहां से रह गया 7 किलोमीटर। अब इससे आगे आएगा सोनप्रयाग। और यहाँ भी काफी सारे होटल हैं स्टे करने के लिए। बाकी सोनप्रयाग में दिखाते हैं अभी आपको, पहुंचने वाले हैं भाई। 1 से 1.5 किलोमीटर होगा आई थिंक सोनप्रयाग यहां से। पीछे था रामपुर और ये जगह है सीतापुर, सीताराम। जय श्री राम। दोपहर के बज गए 1:36 और पहुंच गए सोनप्रयाग। और भाई अगर आप भी केदारनाथ आ रहे हो ना, तो एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, माननी हो तो मान लेना, नहीं मानना तो भाई आपकी मर्जी है। कि भाई अगर केदारनाथ आ रहे हो तो आप स्टे गौरीकुंड में करो, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो रास्ता है वो है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के आसपास, लेकिन रास्ता बहुत ज्यादा नैरो है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई केदारनाथ जाओगे तो आप ट्रैक तो करोगे, है ना? तो अगर गौरीकुंड में ही रुकोगे, स्टे करोगे, तो भाई डायरेक्ट जल्दी उठ के तो आप वहीं से सीधा अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। और सोनप्रयाग में रुकोगे तो पहले यहाँ से भाई सुबह उठ के आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड, फिर वहां से आप ट्रैक स्टार्ट करोगे। तो यहाँ से गौरीकुंड जाओगे, फिर पार्किंग लगाओगे, तो
ऑलमोस्ट 1 घंटा खराब हो ही जाएगा आपका। भाई यहाँ एक भाई मिले थे तो उनने बताया कि अपनी गाड़ी आपको यहीं खड़ी करनी पड़ेगी सोनप्रयाग में पार्किंग में। ये सामने पार्किंग है, क्योंकि आगे मिलेंगे पुलिस वाले और वो गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ से आपको या तो पैदल जाना पड़ेगा और या फिर शेयरिंग कैब टैक्सी वगैरह जो भी है वो मिलेंगी, तो आप उससे जा सकते हो गौरीकुंड। तो देखते हैं भाई क्या सीन है। वो बोर्ड के एक बार पुलिस वाले से वैसे पूछ लो आप, तो देखते हैं। भाई अपनी प्राइवेट गाड़ी लाने का तो हिसाब किताब यही है कि यहाँ से आगे नहीं जाने दिया हमें। अब यहाँ पार्किंग लगानी पड़ेगी, यहाँ से ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, वहां से शेयरिंग टैक्सी मिलेगी, वहां से जाना पड़ेगा अपने को गौरीकुंड। हाँ ऊपर टॉप छत पे चलो भाई, टॉप में जाना पड़ेगा। अब क्या करें, अब रूम की सोच रहे यहाँ ले या गौरीकुंड में ले। अब ये पंगा फंस गया भाई हमारे साथ, तो देखते हैं भाई। यहाँ से नज़ारे देखो भाई, और ये है मंदाकिनी रिवर। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आधा किलोमीटर तो चल लिए हम सोनप्रयाग से, तो यहाँ खड़ी हुई है भाई शेयरिंग टैक्सी। जो सबसे आगे होगी उसमें बैठ लेंगे भाई, जगह मिलेगी तो। क्या चार्ज कितना बताया इनने एक बंदे का? 50 लेते हैं। 50 रुपए एक बंदे का, 50, 2 बंदे के 100। अरे बैठ जा। चलो भाई 2 सीट और खाली हैं, ये फुल हो जाए फिर चलते हैं गौरीकुंड की तरफ। सही रहा एकदम गुस्से में, एक सवारी कम बैठाई ना, है ना। हाँ पीछे कैसे बज रहा है, ऐसी तो पागल हो जाती है ये। वो झरने देखो भाई कहाँ कहाँ से आ रही हैं ये। बाकी जाम लग गया है तो हम तो भाई पैदल ही चल लेंगे। ये देखो भाई, बाकी इन गाड़ियों को सीन ऐसा कुछ रहता है भाई। अब ये गाड़ी यहाँ से निकलेंगे ना भर के, तब ये वाली गाड़ियाँ आगे से आके यूटर्न मार के लाएंगी इनके पीछे। वही पीछे उतर लिए थे हम तो। वाओ, और ये सामने ही है भाई गौरीकुंड। 1 किलोमीटर का ट्रैक तो हमने अभी कर लिया। गौरीकुंड, और ये है गौरीकुंड की मार्केट, और सामने दिख गए कुछ होटल। तो यहाँ कोई अच्छा सा होटल देखते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है भाई, अच्छा होटल। ये रास्ता कहाँ का है, ये वाला रास्ता? गौरीकुंड का है। अच्छा, और ऊपर से है वो केदारनाथ। पिट्ठू का रेट कितना होता है? पिट्ठू का होता है सर 8,000 से ऊपर ही होता है सर। 8,000। और छोटा बच्चा हो तो? छोटा बच्चा का 3,000, 3,500, 4,000 ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे होता है। अप डाउन का? अप डाउन का एक ही साथ के सर। हैं? ऐसे अप डाउन का रेट ऐसे 7-8 हज़ार लगता है। 7-8 हज़ार बच्चे का? मैंने सुना है कि किलो के हिसाब से होता है कि वजन कम हो तो उनका कम लगता है। देखो अब वजन तो किसी के अब 10 केजी होगा। हाँ 10 केजी होगा नहीं, 10 केजी नहीं, जैसे 20-25 किलो का तो बच्चा होता ही है। समझो 10 केजी होगा वजन। हाँ हाँ। और आपने अब बोला हमको 1,000 रुपये में ले जाओ, 1,000 रुपये में तो अब हम रास्ता में खा देते। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। ना तो इसलिए तो अब हमारे मतलब गाड़ी बढ़ना चाहिए। मिनिमम जैसे नॉर्मल वेट का आदमी हो 60-70 का किलो का, तो 8,000 रुपये लेते हो ना, उसका तो ज़्यादा ही लगते हैं सर। कितना लगता है उसका? 60-70 किलो। जैसे अगर मुझे लेके जाओगे तो कितना रेट लोगे? आप पर तो लग जाएगा 16,000 ऐसे ही। 16,000 अप डाउन का? अप डाउन का 16,000, 18,000 ऐसे लगेगा। अच्छा, एक ही दिन में अप डाउन कर लोगे? एक ही दिन में अप डाउन। 2 दिन लगेगा, फिर वहाँ स्टे भी करना पड़ेगा ना हमको? 3 बजे निकल जाएगा तो चलो शाम तक पहुँच जाते हैं, 10 बजे तक इधर वापस हो जाते हैं। अच्छा अच्छा।
आपका ऊपर होना चाहिए ना, दर्शन भी जल्दी होना चाहिए। और घोड़े का प्राइस क्या है? 3,000 अप डाउन का, और दाम नहीं, जाने जाने का, जाने जाने का, जाने और आने का वही 3-3,500 कम होता है। चलो ठीक है। 2,400 1500 में भी आ सकते हैं, और किसी को अच्छा, मतलब फिक्स रेट नहीं है, फिक्स रेट नहीं होता मतलब। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ऐसे लाते हैं भाई पिट्ठू पे, देखो। रुको भाई रुको भाई, यहाँ देख रहे हैं रूम, अच्छा लगा तो यहीं ले लेंगे, है ना। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही है अभी बिल्कुल। ये देखो भाई, अरे यार ये क्या लगा दिया। ये है रूम, वही सीन है ना, जितना आगे जाएंगे उतना रेट महंगे मिलेंगे होटल के, है ना। पीछे 1500 का देखा था, थोड़ी आगे आए तो 2,000 रुपये का है। थोड़ा और आगे जा रहे हैं भाई, अच्छा लगेगा तो ले ही लेंगे, वरना कहीं पता चले 5,000 रुपये का रूम ले रहे हैं हम। यहाँ ले लिया भाई रूम, दिखाते हैं रूम आपको। अंदर से आप ना खोल लो, उसमें लाइट आई गर्म पानी आ जाता है। अच्छा, यहाँ से अंदर रखना है, अभी चाहिए ना गर्म पानी। हाँ बड़ा खोल लो। सुबह ऑन रखना भैया गीजर। हाँ ऑन है, आप अंदर बंद कर लो। हाँ हाँ, अंदर से बंद कर देंगे। ये रूम लिया है, 2 बंदों के लिए काफी है भाई। वॉशरूम भी बड़ा है, तौलिया भी है यहाँ, तौलिया भी है यहाँ। टुंगनाथ में भाई, मतलब चोपता में स्टे किया था तो वहाँ तौलिया ही नहीं दिया उनने, बोले तौलिया नहीं मिलता यहाँ पर। हमने कहा ठीक है भैया। भाई भीड़ तो बहुत है भाई यहाँ पर, अभी भी दर्शन करके लोग आ ही रहे हैं वापस। हाँ भाई, लड़ाई होगी यहाँ पर। ये देखो, ये ना, ये इनको पेल दिया भाई। ये देखो कैसे खींच रहे हैं। ठीक है, हाँ वो देखो, ये देखो कैसे कर रहे हैं। अरे भाई साहब, दारू पी रखी है उसने, मतलब यहाँ भी दारू मिलती है ना। गलत बात है भाई। कौन से कमरे में यार आप किसी धाम पे आ रहे हो, पवित्र धाम में रहते हो आई थिंक, तो रहने वाले भी तो कम से कम भाई शर्म करें ना। अगर आप भी पी के ऐसे ड्रामे करोगे तो जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर वो क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या आएगा बताओ। चलो भाई गए, यहाँ तो भीड़ लग गई। रूम तो ले लिया है भाई, लेकिन अभी 3:30 ही बजे हैं, तो घूम रहे हैं भाई मार्केट में। और ये है पालकी। रुक जा भाई, रूम में बैठे बैठे भी क्या ही करना है, बोर हो जाएंगे भाई 4-5 घंटे। तो सोचा घूम लेते हैं भाई। खाना लेने आ गए हैं, यहाँ मिल रही है तंदूरी रोटी, और होटल का नाम देखो, न्यू वर्षा होटल। भाई मेरी वाइफ के नाम से है। इसलिए इतनी दूर से लेने आया हूँ यहाँ पर। हमारा होटल यहाँ से है आधा किलोमीटर दूर, यहाँ लेने आए हैं, तो खाना अच्छा ही होगा भाई, वाइफ के नाम से है तो भाई डिनर मंगा लिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है हमारे लिए, कि भाई मिल गया तंदूरी रोटी, है ना। और रेट भी ज़्यादा नहीं है भाई, तंदूरी रोटी एक है 15 रुपए की। बाकी एक मंगाया कढ़ाई पनीर, इसका रेट है आई थिंक 150 रुपये। तो डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
इस रूम के लिए भैया बोलते 1500 रुपये, लेकिन हमने भाई कम करवा के 1200 रुपये करवा लिया। और अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक। इस ट्रैक पे हमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, और अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो इस ट्रैक को किस तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, वो पूरी जानकारी मिलेगी आपको अगले व्लॉग में। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। और कमेंट के साथ में हाइप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। और वो पीछे है केदारनाथ मंदिर। दर्शन हो गए हैं महादेव के। पार्वती पते हर हर महादेव। रशिया इंडिया भाई भाई, ब्रदर ब्रदर, बाय बाय ब्राजर ब्राजर, रशिया इंडिया ब्राजर ब्राजर। हर हर महादेव, महादेव नोट महादेव, महादेव, हर हर महादेव।